जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, इसी तरह पाकिस्तानी खवातीन में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है खवातीन की, खवातीन के मतलब इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? अच्छा बेहतरीन। ऐसा है। मर्दों का क्या मुकाबला खवातीन से? क्या बात है, आप ये क्या कितने पैसे मिले आज ज़ुहैब को। जी हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स और बहुत ही इवॉल्व्ड खवातीन। फरजाना वामिक बेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, वेलकम टू द शो। और मरियम खुर्रम ज्वेलरी डिज़ाइनर है। मरियम, वेलकम टू द शो। क्या बात है भाई। सबसे पहले मरियम आपसे शुरू करते हैं, किस किस्म की ज्वेलरी बनाती हैं, कब से ये बिजनेस स्टार्ट कर रही है? और बस ये पहले ये दो सवाल करेंगे फिर आगे। अब ये मत कहिएगा इस किस्म की। नहीं, मैं एक्चुअली 2017 से ज्वेलरी की इस फील्ड में हूँ और ऑनलाइन काम करती हूँ। प्लस मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जिबिशंस भी की अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। MK जूल्स मेरे ब्रांड का नाम है। देन आउटलेट्स पे भी मैंने काफ़ी टाइम रखा, वहाँ पे भी प्रमोट करने के लिए। वैसे बेसिकली मेरा ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है, लाइक सोशल्स हैं। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आपकी सेल्स होती हैं? जी, ऑनलाइन सेल्स होती हैं। मतलब मैंने जब कंपेयर किया एग्जिबिशंस को प्लस जो आउटलेट्स हैं लाइक मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, तो मुझे ये लगा कि जो ऑनलाइन सेल्स हो रही है ना वो ज़्यादा बेटर है। Because it cuts your expenses. बिल्कुल। तो मरियम, फरजाना साहिब, फरजाना जी मुझे बताएं कि ये खाने के लिए वाकई ये तो डेकोरेशन पीस लग रहा है बहुत खाने के लिए। इतना क्रिएटिव काम किया आपने, जबरदस्त। थोड़ा फोकस करें भाई। हाँ, इनके कैमरा जरा केक पे फोकस करे। और मैंने ऐसी चीजें बड़ी फाइन जो चीजें हैं ना बिल्कुल कम देखी हैं। अच्छा, आपको कब से बेकिंग का शौक हुआ और ये सफर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बेकिंग का शौक तो शायद मेरा ख्याल है हर खातून को जो ना बचपन से होता है, कुकिंग बेसिकली। सही बात। लेकिन हाँ, बेकिंग का मुझे ये हुआ कि क्लास 6 में मैं थी, मैंने एक छोटा सा कपकेक टाइप की चीज़ बनाई, तो वो बहुत अच्छी सी बन गई इत्तेफाक से। बस उसके बाद से होते होते तो करते करते, लेकिन मेन जो मैंने स्टार्ट किया तकरीबन 12 साल हो गए मुझे। ओके। ऐसे हंसते खेलते बस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया लोगों को, और तकरीबन 12 साल से मैं ये। और आप घर से ही करती हैं, किस नाम से? मैं घर से करती हूँ, लुक एंड कुक मेरा ब्रांड का नाम है। राइट। घर से ही माशाल्लाह, क्योंकि घर ही मेरा ख्याल है आजकल सबसे। अच्छा, कोविड में हमने देखा बहुत सारी बेकर्स जो है वो सामने आई, बहुत सारी कुकिंग की चीजें, अपनी छोटे छोटे बिजनेसेस। क्या आपको भी कोविड से ही टाइम से कोविड से ज़्यादा फ़ायदा हुआ? था तो मेरा पहले से काम, लेकिन कोविड में वही ऑब्वियस के साथ। लेकिन कोविड में मैंने एक काम और किया कि मैंने अपनी केटरिंग भी स्टार्ट कर दी। तो मेरा फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है सब कुछ बंद था बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह घर की जो ये चीज़ें थी बहुत अच्छी लोगों को पसंद आई, तो अब मैं कंटिन्यू मैंने कर लिया। इसमें वैसे क्वालिटी एश्योरेंस यानी आपकी जो गुडविल है बड़ी काउंट करती है कि एक दफ़ा किसी ने ऑर्डर किया और वो सही नहीं लगा तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आपके पास दोबारा ऑर्डर आए। तो उसको कैसे आप क्वालिटी कंट्रोल करें? नहीं आता, दोबारा ऑर्डर नहीं आता। अगर ऐसा होता है तो मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेरे बड़े लिमिटेड क्लाइंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, जिनको ये होता है कि मतलब नहीं ठीक है आप महंगी हैं बट आप अच्छा काम देती है। राइट। ठीक है। इवन मैं नाम नहीं लूँगी मगर बड़ी मशहूर एक शख्सियत है माशाल्लाह, उन्होंने उनकी बर्थडे का केक मैंने बनाया था, तो उन्होंने खाया तो वो ये कहने लगे कि मैंने या तो डेकोरेशन अच्छी देखी और या टेस्ट अच्छा दिखा है, दोनों चीज़ें एक साथ अच्छी नहीं दिखी, बट कहने लगे आपकी दोनों चीज़ें एक साथ बहुत अच्छी हैं। अमेजिंग। अच्छा मरियम, ये भी बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ख़वातीन को घर बैठे कुछ करने का, बिजनेस या इंडिपेंडेंट होने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का? बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी जो आपके इंटरेस्ट की फील्ड है उसमें जब आप अपने आप को इंटू करते हैं तो आप और चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लाइक आप पॉजिटिव वे में आपके लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे आप उसको मतलब अपने आपको लाइक आगे इनकम के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर आप या बिजी रहने के लिए कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ये ज़बरदस्त सवाल है। आप भी फरजाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सरवत ने बात की, कितना ज़रूरी है अपने राइट्स सेफगार्ड करने के लिए, खासतौर पे वो तो अर्निंग तो एक अलग इसका पार्ट है ना कि ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी गुजार, लेकिन अपने हुकूक को सेफगार्ड करने के लिए कितना ज़रूरी है? जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक तो देखें जो साफ बात है, आजकल जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, तो वो अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ हर चीज़ की, तो मैं मियाँ के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहूँ ना, कब तक उनसे अपनी हर चीज़ के लिए। या बच्चों के आप लोग आजकल देख लें कि कितनी चीज़ें हैं ख्वाहिशात, तो हम लोग इस वजह से भी होता है कि
थोड़ा सा हम लोगों के उसमें हम लोग इसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई हम मज़े से अपना जो भी पूरा वजन कर रहे है हैं। वो हाँ। फाइनेंशियल वजन अपने ऊपर ले सकते पूरा हैं। कर रहे हैं। हाउ वुड यू इनकरेज फरजाना जी के यंग लड़कियां आए, क्योंकि हिचकिचाहट बहुत होती है बिजनेस सोचने के लिए, और आपको होता है risk factor एक ऐसा होता है जो आपको risk रोक factor लेता बहुत है। बड़ा है, फियर फैक्टर बहुत होता है कि कैसे होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आना चाहिए बच्चियों को। आजकल तो मैं कहती हूँ, वैसे तो आजकल हमारी बच्चियाँ बड़ी स्मार्ट हैं माशाल्लाह, लेकिन हिचकिचाई नहीं, क्योंकि देखिए आप कुछ करेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे ना। शुरू में मेरे साथ भी होता था, मैं बड़ा हिचकिचाई, और अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस आ गई है। मैंने जब स्टार्ट किया था एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं था ये सब, और मैं थोड़ा हिचकिचाती थी शुरू में, मैंने बड़े धक्के भी धक्के खाए, खाता है इंसान, लेकिन बिल्कुल। ये कि इससे डरना वो नहीं करना चाहिए, नहीं गिव अप हमने नहीं करना बाहर चाहिए। मुल्कों में देखा है कि जितनी भी कोई इस तरह की स्वीट्स हैं, यानी जो कुछ भी है, कैंडीज हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग होती है। तो हमारे यहाँ तो खैर टेस्ट पे ही लोग जाते हैं ज्यादा। आप इस चीज का ख्याल रखती हैं? हाँ, कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश तो करती नहीं, हैं। लेकिन हाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि मतलब देखिए एक चीज़ मेरे साथ ही होती है, मैं हर चीज़ इस चीज़ पे सोचती हूँ कि क्या मैं अपने बच्चे को ये चीज़ खिलाऊंगी, एग्जैक्टली। और मैं कहती हूँ नहीं खिलाऊंगी ना, तो फिर मैं मतलब जाहिर सी बात है उसको कि नहीं आपके use बच्चे को भी करती, नहीं खिला सकती। बिल्कुल। ये मेरा एक अपना एक ईमान या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ केटरर ऑल्सो हाँ। कि आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। मरियम, ये बताइए कि जैसे ईद आती है, शादियों का सीज़न होता है, तो किस किस्म के डिस्काउंट्स आप देती हैं, या चैरिटी में भी कुछ कभी आपने दिया कि भाई ये लड़की की शादी है, शी कांट अफोर्ड ज्वेलरी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ सिटीजन आपका बनता है एज एन एंटरप्रेन्योर? जी बिल्कुल। जब जो भी सीजन्स आते हैं, लाइक ईद सीज़न है, कुछ भी ओकेजन है, तो उसमें वेडिंग सीज़न है, तो उसमें हमारे डिस्काउंट्स भी निकलते हैं ऑनलाइन। सब हम लोग, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो मेरे सोशल्स पे सब आ जाते हैं। तो और दूसरा ये है कि सोशल वर्क भी करती हूँ। राइट। साथ- मरियम, जी। कितना ज़रूरी है कि हम गोरी लड़कियों को सिर्फ ज्वेलरी पहना के उनके इश्तहार ना लगाएं? उस चीज़ को आप इनकरेज करती, मतलब डिस्करेज करती हैं, और अपनी कभी शूट्स कराती हैं तो टैन स्किन टोन या जो एक वो है ना टैबूज जो को, मासेस तक से पहुंचने हाँ। का एक जो रिलेट करें, जो थोड़ी वेट में ज्यादा हो खवातीन, मतलब हर कोई ही पहनता है ज्वेलरी, राइट, बट हम जो मार्केटिंग में model दिखाते का, हैं हाँ, वो एक बड़ी स्किनी सी गोरी सी लड़की होती है, उसको डिफाई करना चाहती हैं। पर मुझे ये लगता है कि अब वो चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। अब आप देखें, अगर मॉडल्स को भी देखें तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गोरी हों तो उनके ऊपर मतलब उनके शूट्स हो रहे होते हैं। प्लस ये है कि एक मतलब कि एक जो मिडिल एज औरत है उसको भी मतलब ड्रेसेस भी उनके ऊपर शूट्स हो रहे हैं, ज्वेलरी भी शूट हो रही है, तो मेरा आप ख्याल है ये खुद- चीज़ आप अब खुद कम हो करती गई है। हैं? जी जी, मैं भी करती बिकॉज हूँ। हम लॉन के काफी इश्तहारात देखते हैं जी, जहाँ जी। वो अब नया एक वो है ट्रेंड Trend है आया कि है, टैन लड़कियां एंड दे लुक स्टनिंग। जी So बिल्कुल ये ऐसे ही है। भी जरूरी। बिल्कुल, मैं भी प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को। तो और अभी मेरी ज्वेलरी, भी ये आपकी ये models- चीजें यंगस्टर्स में ट्रेंड है, लड़कियों में ज्यादा पहनने का, या कम हो गया? क्योंकि एक दौर आया था जिसमें Less is more हो गया। हाँ जी। नहीं, पहनती हैं। मेरी बेसिकली ज़्यादा चीज़ें ना वेडिंग सीज़न में चलती हैं। अब मैंने अभी न्यू अपनी कलेक्शन निकाली है हेयर एसेसरीज़ की, तो उसमें भी मैंने गोल्ड प्लेटिंग पिन्स में काम किया है। आप ये देख सकते हैं, ये वाली ना गोल्ड प्लेटेड पिन्स हैं, तो वो अगर आप सिर्फ एक पिन कैरी ही कर लगा लें, लें, साथ एक माला ले लें या कोई ब्रेसलेट पहन लें तो इट्स इनफ। तो गर्ल्स भी बहुत पसंद करती हैं। जी। वैलेंटाइंस डे, भाभी भी हैं कुछ हमारी, चुपते चुपते बनाते हैं, कुछ कुछ खुल खुल के बनाते हैं। हम भाभी के लिए आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि प्लीज जोहेब से कहें कुछ खरीदे। ज़रूर, मैं चांदी पे भी काम करती हूँ। माशाल्लाह। देखा, मेरा समझ गई, वो समझ गई कि लड़के आप में उनके लिए बात चांदी की लेने का- चीज़ ज़रूर लीजिएगा, बजट- महंगी लीजिएगा। बजट के मसले समझ लगे गई। आपको जोहेब को देख। देखे ना, वो बिजनेस कर रही है आखिर, उन्हें पता है कि कौन सा क्लाइंट कैसा है। प्लस मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ रिकमेंड करूंगी। मैंने गोल्ड प्लेटेड ना बटन्स ही पे भी पहने। काम करना शुरू किया है, तो आप उन्हें बटन्स भी गिफ्ट कर अच्छा, सकते हैं। Buttons भी। प्रधान जी, आप ये बताएं, सबसे महंगा केक कौन सा आपने अभी तक आपका रहा, और सबसे सस्ता यानी इकोनॉमिकल केक कितने का होता है आपका? आजकल तो ज़ुहैब में
बड़े उस पर काम करी, क्योंकि वही बात है, देखिए महंगाई बहुत हो गई है। बड़ा मतलब क्या, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैं यानी बड़े लिमिटेड उस पर अच्छा, काम कर limited रही हूँ। हाँ, मैं बताया ना, मैं केटरिंग पे ज़्यादा आ गई हूँ। केक्स क्योंकि हमारी बहुत, आपको पता है महंगा, मैं जो चॉकलेट यूज़ करती थी वो 9,000 रुपये किलो हो गई है। तो आप बताएं कि क्लाइंट तो नहीं देता, कुछ मेरे हैं बट वो client जो देते इंग्रेडिएंट्स आप बाहर के ही यूज करती हैं हैं। या बाहर के। लोकल? नहीं, लोकल तो मैं नहीं करती, बाहर के ही मैं यूज़ और करती कुछ हूँ। अपना भी क्रिएट किया है फ्लेवर कोई ऐसा, क्योंकि कुछ तो ऐसे फ्लेवर्स है ना जो होते हैं हर बेकरी पे, हर जगह। हाँ, खानों में किया है ज़्यादा मैंने, अपने क्रिएशन उसमें ज़्यादा मेरी होती है। केक्स में तो क्योंकि कौन सी ज़ाहिर है चीज क्रिएट किया है खानों में? हैं कुछ, अब वो नाम आपको बताऊंगी याद तो नहीं रहे। बता दे नाम बता। नहीं, नाम मेरे अपने रखे हुए हैं। अच्छा बताए ना। तो जैसे मीठी चिकन, मीठी चिकन। ठीक है, chicken, okay. बट वो बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ है। Right. उसके अलावा मेरे मियाँ उसका नाम पागल मीठा उसको कहते हैं। क्रेजी कर देता हूँ ना खा के नहीं, आप लेकिन crazy वो हो। मतलब It's that सबको good. बहुत पसंद आता है। मेरे मियाँ को एक्चुअली चॉकलेट नहीं पसंद, अच्छा। तो वो तो कहते हैं पागल मीठा। अच्छा, फरजाना जी, कितना जरूरी है फॉर अस टू मैन्युफैक्चर गुड चॉकलेट? आई मीन वी हैव लाल्स जैसी, हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, बट उनकी आपको फिर भी लगता है कि वो क्वालिटी नहीं है जो बाहर के प्रोडक्ट से होती है? नहीं, लाल्स की तो खैर माशाल्लाह, क्योंकि अच्छी। देखिए एक उनका एक ब्रांड है। तो आपको जरूरी नहीं है कि हम अपनी लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें? हम लोकल ब्रांड को प्रमोट तो करें, बट हमारे लोकल ब्रांड्स हमें चीज़ें तो दें ऐसी। मेन तो मैंने यकीन करो तो सरवत, जो आप अभी कह रही हैं कि चॉकलेट अच्छी है उनकी, तो फिर चॉकलेट नहीं अच्छी? मतलब मैं आपको भी बता रही हूँ, अभी मैंने समझ लो पिछले हफ्ते मैंने 3 लोकल ब्रांड्स को वो मतलब Touch लिया base है, किया। लेकिन मुंह में रखते ही पता चल जाता है लोकल ब्रांड, मुंह में रखते ही पता So चलता there's है। still time. Mariam and Farzana जी, we wish you all the very best and we really hope कि आपको देखते हुए और भी ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली सिक्योर हो और अपने घरों में साथ दें, और हम यही चाहेंगे। मेरा वक्त भी आएगा, और ये वो चांदी वाली जो बात की है ना यार वो funniest था। थैंक यू जी फरजाना वामिक एंड मरियम खुरम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।